हेलो इंजीनियर्स, मैं प्रैक्टिकल मामा। तो इंजीनियर्स आपको सिखाना था अपने को कि स्टार्टर की चेकिंग कैसे करते हैं। स्टार्टर कैसे चेक करते हैं, साइड पे चले जाएंगे तो स्टार्टर और बाउंड्री कब खुलती है। आपका बहुत चल रहा था कि बाउंड्री कब खुलेगी। तो गाइस बाउंड्री खोलने का एक वक्त आ गया है अभी। बाउंड्री जो है तो अपन स्टार्ट में किए थे, मार्कोट के टाइम पे बाउंड्री लगी थी अपनी, जो मार्कोट अपन डाले थे जिस टाइम पे अपन ने काटकोना वगैरह लिए थे। अब अपने प्लेन बीम हो गए, प्लेन बीम होने के बाद में पीसीसी हो गई, बीम हो गए, सब हो गए। अब अपन पीसीसी के ऊपर आ गए। तो अब जो है तो अपना वक्त आया ये बाउंड्री खुलने का। बाउंड्री के पूरे पॉइंट जो है तो अपने चले जाएंगे पीसीसी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये है अपनी बाउंड्री। आप पहले बाउंड्री देख लो, क्योंकि आप बाउंड्री अगली बार नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए, ये फर्स्ट टाइम मिल रही है। जो अपनी बाउंड्री है पूरी, ये बाउंड्री जो है तो आप अपन ने टोटली पॉइंट जो है तो इंजीनियर्स अपन ने पीसीसी के ऊपर ले लिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे। स्टार्टर हुए, स्टार्टर के हिसाब से जो है तो टोटली पॉइंट जो है अपन गाले पे के वो सब पीसीसी के ऊपर ले लिए। तो मैं कैमरामैन को बताता हूँ कि इसका चेक करने का कैसे तरीका है अपना। तो आप एक बार साइड देख लो। मैं हमारे कैमरामैन को बोलता हूँ कि एक बार जो है तो साइड लाइन दूरी के हिसाब से पूरी साइड जो है तो आपको बताने के लिए, ठीक है। तो आप ये साइड देख लो, ये यहाँ की लाइन देखो, आपको दिखाई दे रही होगी। ये अपनी पीछे आउटर की लाइन है, और उसके बाद में जो है तो स्टेयरकेज के जो कॉलम है ये वहाँ की लाइन है, और ये स्टेयरकेज बाजू वाली लाइन रहती है वहाँ की लाइन है। उसके बाद में जो है तो अपने हॉल का कॉलम है ये वहाँ की लाइन है, और उसके बाद में जो है तो अपना ये राउंड कॉलम है, ये राउंड कॉलम की लाइन है। उसके बाद में है जो ये आउटर फेस है अपना पूरा बाहर का, तो ये आउटर फेस की लाइन है। उसके बाद में देखो ये दूसरा जो बीच के जो अपने कॉलम है ये उसकी लाइन है, और थर्ड लाइन अपनी यहाँ की है, ये आउटर के कॉलम है, ठीक है इंजीनियर्स। तो ये हो गया आउटर अपन ने आपको जो है तो मैंने लाइन दूरी के हिसाब से जो है तो मैंने आपको पूरी साइड बता दिया। अब अपने को जो है तो नज़दीक जाके जो है तो अब इसको स्टार्टर मैंने कैसे फिट किया। तो ये फिट करने का तरीका जो है तो मैं आपको एक अपने बीच के कॉलम को लेते हैं, और वो कॉलम के हिसाब से जो है तो मैं आपको सिखाता हूँ कि उसको चेक कैसे करना है। अभी आप समझ गए होंगे कि मैंने जो है तो ये बाउंड्री के जो अपने पॉइंट है, ये बाउंड्री के जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे स्टार्टर पे यहाँ पीसीसी के पास में ले लिया। ये टोटली जितने पॉइंट थे अपने बाउंड्री के पास के, तो वो पॉइंट जो है तो मैंने टोटल पॉइंट मैंने पीसीसी के ऊपर ले लिया। तो इंजीनियर्स आ जाओ, मैं कैमरामैन को बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है तो बताए। तो इंजीनियर्स अपन ने जो है तो क्या किए थे, एक प्लस के हिसाब से अपन ने मार्किंग लगाए थे। तो मैंने प्लस के हिसाब से मार्किंग लगाया, आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक मार्किंग, और उसके बाद में यहाँ सेंटर वाली मार्किंग, और उसके बाद में इधर सेंटर की मार्किंग, और उसके बाद में ये साइड में सेंटर की मार्किंग। तो आपको जो होता है ऐसे सेंटर की ये मार्किंग चारों साइड में दिख रहे होंगे। तो इससे क्या हो गया, अपना प्लस हो गया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये अपनी प्लस की मार्किंग बन गई है, बराबर। तो उसी हिसाब से मैंने जो है तो नीचे मार्किंग ले लिया। जैसे अपन ने स्टार्ट में जो फुटिंग के कॉलम खड़े कर रहे थे, मैंने आपको वो वीडियो में बताया होगा, शायद फर्स्ट सेकंड या थर्ड वीडियो होगा मेरा, उसके अंदर जिस टाइम अपन फुटिंग चेक कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है तो अपन ने प्लस की मार्किंग देखे थे, बराबर। तो वही प्लस की मार्किंग जो है तो अपने यहाँ पे बनी है, प्लस की मार्किंग, बराबर। तो वो प्लस की मार्किंग जो है तो मैंने पीसीसी पे लिया। अब आ जाओ, एक मिनट चलते हैं अपन स्टार्टर के पास में। तो ये हो गया अपने प्लस की मार्किंग, स्टार्टर पे भी लगाया मैंने, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ लगाया, और यहाँ लगाया, और यहाँ लगाया, बराबर। ये चारों मार्किंग जो है तो स्टार्टर के ऊपर है, बराबर। और वैसी मार्किंग जो है तो अपने पीसीसी के ऊपर भी है। यहाँ पे देखो दिखाई दे रही होगी आपको, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, मतलब एक मोड़िया में इधर से है, एक मोड़िया में इधर से है, उसके बाद में एक फालके में इधर से है, और एक फालके में इधर से, और सेम मार्किंग जो है तो स्टार्टर के ऊपर भी है। तो ये चारों मार्किंग जो है तो मैंने चारों मार्किंग मिला दिया उसको। तो ये अपना हो गया स्टार्टर एक लाइन में, ठीक है। अब आपको चेक करना है वो हिसाब से जो है तो जो अपनी फेस की लाइन होती है, फेस की भी मार्किंग मार सकते हैं आप, सेंटर की भी मार्किंग मार सकते हैं। चाहे आप फेस के हिसाब से भी स्टार्टर तुम ये कर सकते चेक कर सकते हैं, और चाहे तो सेंटर के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं आपका, क्योंकि टोटली जैसा पॉइंट थे वो पॉइंट पीसीसी के ऊपर गए हुए। अब रही दूसरी बात, और क्या चेक करना चाहिए। तो गाइस जो कॉलम के अपने जो रूम की जो साइज होती है, जैसा हॉल का साइज क्या दिया है, जो भी साइज दिया रहेगा, जैसे कि 15x16 का दिया होगा या 14x12 का दिया होगा, हॉल का साइज क्या है, बेडरूम का साइज क्या है, किचन का साइज क्या है, लॉबी का साइज क्या है, टॉयलेट बाथरूम का साइज क्या है, तो वो साइज के हिसाब से जो है तो आप वो कॉलम के डुट्टे जो है तो आप चेक कर लेना, ठीक है। अब ये हो गए दूसरे पॉइंट। जैसे कि आपको कैसे चेक करना मैं बता देता हूं, एक बार कैमरामैन को बोलता हूँ मेरे तरफ घुमा लो। जैसे कि ये रूम का साइज है गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ से टेप लगाया और यहाँ तक गिन लिया कितना है, ठीक है ना, मेरा कॉलम का अंदर अंदर का साइज।
और यहाँ का भी देख लिया मैंने, अंदर बाहर का साइज कितना है। तो ऐसे जो है तो ये कॉलम के दुट्टे जो है, कॉलम की जो साइज, अपने जो रूम की जो साइज है वो साइज आपने जो है तो देख लेना, हॉल की बेडरूम की साइज जो है तो, क्योंकि अब ये प्रॉपर अपने जो है तो स्टार्टर का मतलब ये होता है कि कॉलम खड़े करने का एकदम पूरा सरल सरल तरीका है। अब जब आप इस पे चले जाएंगे, जब कॉलम चेक करने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे जो है तो आपको दुट्टे वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, रूम की साइज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली वन आप साइड पे जब चले जाएंगे तो आपको वलंबा ही चेक करना रहता, बस वलंबा चेक करना रहता। उसके बाद में जो है तो कॉलम का जो काटकोना रहता, काटकोना जो आते ना, क्योंकि कॉलम कभी कभी जो है तो घूम जाते, तो वो जो चीज़ें वो मैं आपको, आप नेक्स्ट वीडियो आएंगे अपना कॉलम के टाइम पे, तो कॉलम का वलंबा वगैरह कैसे लेते हैं, उसका काटकोना कैसे चेक करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है तो समझाऊंगा। मुझे लगता है कि आप स्टार्टर के बारे में समझ चुके होंगे। और जो है तो एक बार मैं कैमरामैन को बोलता हूँ आपको एक बार साइड और फिर से बता दे, आप साइड देख लो, आपकी साइड है, आपको सीखने के लिए तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें देख लिया करो। आप जो है तो उस पर ध्यान रख लिया करो, और ये चीज़ें जो है तो आपने को सीखने को बहुत ज़रूरी रहता। और ये जो चीज़ें हैं चेकिंग करने के, आप जो है तो ऐसे देख लिया करो और सीख लिया करो, क्योंकि सीखने के यही तरीके हैं और चेकिंग करने के यही तरीके हैं। आप कितने भी बड़ी साइड पे चले जाओ, बड़ी बड़ी साइड पे अगर जहाँ पे 1.5 मीटर 1 मीटर के कॉलम रहते, उनको भी ऐसे ही चेक किया जाता। जो बाउंड्री की मार्किंग रहती वही मार्किंग जो है तो अपनी ऊपर चली जाती, क्योंकि एग्जैक्ट अपने जो है तो कॉलम, अभी कॉलम के ऊपर कॉलम ये खड़े हो चुके हैं। ठीक है गाइस, तो अब इसमें रहा कि एक चीज़ और है, आप जब स्टार्टर भरेंगे वो टाइम पे माल जो है तो टाइट डालना, एक दिन पहले स्टार्टर भरना, और जो है तो कवर का भी एक ख्याल रख लेना कि अगर कॉलम में समझो किधर अगर घुट्टी मारना पड़े तो वो घुट्टी पे भी ध्यान दे देना, क्योंकि वर्कर लोग जो है तो मिस्त्री लोग जो है तो घुट्टी मारने का रहेगा तो बताए तो वो भी देख लेना, स्टार्टर को कहीं चिटका हुआ तो नहीं है सलिया, तो वो बारे में भी आप कवर कर लेना 40 से कवर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही टॉपिक को सुनने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही चेकिंग का तरीका सीखने के लिए मामा को फॉलो करो और मामा को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे मामा के साथ।